अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं शेफ़ मारिया और आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूं। आज मैं आप लोगों को सिखाने जा रही हूं बकरा ईद स्पेशल खड़े मसाले का गोश्त, जो कि बहुत ही बेहतरीन बनके तैयार होता है। इसको आप लोग नान के साथ, पराठों के साथ एंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है, दावतों पे भी बना के इसको सर्व किया जा सकता है। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले प्याज को कट कर लेंगे। प्याज मैंने ली थी तकरीबन 4 से 5 अदद मीडियम साइज़ की डलियाँ आती हैं, इसको स्लाइसेस में कट कर लेना है। अब इसको चढ़ाने के लिए मैंने इधर लिया है प्रेशर कुकर। इसके अंदर ऐड करेंगे आधा कप के बराबर कुकिंग ऑयल। फिर इसके अंदर ऐड करेंगे हम हरी इलायची 4 से 5 अदद, 2 बड़ी इलायची ऐड करेंगे। ज़ीरा ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून। लौंगे ऐड करेंगे 4 से 5 अदद, हाफ़ टी स्पून के बराबर इसमें काली मिर्चें ऐड करेंगे साबुत। अब प्याज ऐड कर देंगे इसके अंदर। प्याज ऐड करने के बाद इसको मिक्स करेंगे, हल्का सा फ्राई कर लेंगे प्याज को। प्याज का कलर चेंज होने तक आपने इसको फ्राई कर लेना है। अब इसके अंदर ऐड करेंगे तेज़पत्ता, गोश्त ऐड करेंगे 750 ग्राम्स के बराबर गोश्त है। हड्डी वाला गोश्त लिया था और मैं बीफ में बना रही हूँ। आप लोग सेम रेसिपी चिकन या फिर मटन में भी बना सकते हैं। इसको भी मिक्स कर लेंगे हल्का सा। अब इसके अंदर ऐड करेंगे कुटी हुई लाल मिर्च 1.5 टीस्पून। नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून। इसको भी मिक्स कर लेंगे अच्छे से। अच्छे से मिक्स करने के बाद इसके अंदर ऐड करेंगे पानी। पानी आपने इतना ऐड करना है कि गोश्त थोड़ा सा डिप हो जाए और गोश्त इसमें गल जाए। अब मैं प्रेशर कुकर को बंद कर दूंगी और बंद करने के बाद इसको मैं पकाऊंगी तकरीबन 40 मिनट्स तक। तो पहले आपने 10 मिनट पकाना है इसको हाई फ्लेम पे, उसके बाद आंच आपने कम कर देनी है और उसके बाद इसको आधा घंटा हम कुक करेंगे मीडियम फ्लेम पे, ताकि गोश्त जो है वो अच्छे से गल जाए। आप लोग चाहें तो मैं इधर प्रेशर कुकर में बना रही हूँ, आप लोग नॉर्मल पतीले में भी बना सकते हैं। बस गोश्त की जो कुकिंग टाइमिंग है वो थोड़ा सा आगे पीछे हो जाएगी। अब इसके लिए हमें चाहिए होगा लहसुन। लहसुन मैंने लिया था तकरीबन 2 बल्ब लिए थे, यानी कि 2 पोती ली थी लहसुन की बड़े साइज़ की, और उसको मैंने छील लिया था। अब लहसुन को आपने कुछ इस तरह से कट करना है, यानी कि एक में से आपने एक जवे में से 4 हिस्से निकालने हैं इस तरह से। तो सारा लहसुन मैं कट कर लूँगी। और ये खड़े मसाले का गोश्त है तो इसके अंदर लहसुन और अदरक जो है वो अच्छी क्वांटिटी में ऐड करते हैं। इसी तरीके से मैं अदरक को भी स्लाइस कर लूँगी, उसको मैंने जूलियन कर लिया है। ये देखिए, अदरक भी आपने अच्छी क्वांटिटी में ऐड करना है, तकरीबन 5 से 6 टेबलस्पून के बराबर ऐड करना है इसके अंदर। तो लहसुन और अदरक को हमने कट कर लिया है। इधर हम देख लेते हैं गोश्त को। गोश्त हमारा अच्छी तरीके से गल गया है, लेकिन इसके अंदर काफ़ी पानी है। तो अब मैं क्या करूँगी, इसको ट्रांसफ़र करूँगी कढ़ाई के अंदर, ताकि इसका पानी जो है वो अच्छी तरीके से ड्राई हो जाए। और अब इसके अंदर ऐड करेंगे हम लहसुन और अदरक जो हमने कट करके रखा था। थोड़ी सी साबुत मिर्चें ऐड करेंगे 8 से 10 अदद। इसको मिक्स करेंगे और इसको मैं कवर करके पकने के लिए छोड़ दूंगी जब तक इसका पानी जो है अच्छे से ड्राई नहीं हो जाता। इतने में एक इसका मसाला भून लेते हैं। उसके लिए हमें साबुत धनिया चाहिए होगा तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर। इसके अंदर ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून के बराबर ज़ीरा। काली मिर्चें ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून, साबुत काली मिर्चें ऐड करेंगे। इस सब को आपने भून लेना है, ड्राई रोस्ट कर लेंगे इसको। अच्छी सी खुशबू आने लगे जब तक आपने इसको थोड़ा सा रोस्ट कर लेना है। अब इसको हल्का सा ठंडा करेंगे, उसके बाद आपने इसको कूट लेना है। बेसिकली इसको आपने मोटा मोटा सा कूटना है। तो इस तरह से बस मैं इसको कूट लूँगी। ये देखिए कुछ इस तरह से हो जाएगा ये। अब गोश्त चेक कर लेते हैं। तो इसका पानी जो है अच्छे से ड्राई हो चुका है, ऑयल भी ऊपर आ गया है। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। अच्छे से मिक्स करेंगे और इसके अंदर ऐड करेंगे हरी मिर्चें 6 से 7 अदद।
दही ऐड करेंगे, 4 टेबलस्पून के बराबर फेटा हुआ दही ऐड किया है मैंने। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। और अब इसके अंदर ऐड करेंगे जो मसाला हमने भूना था और कूटा था, वो ऐड कर देंगे। ये तमाम चीज़ें आपने आखिर में ऐड करनी है और इसको आपने अच्छी तरीके से भून लेना है जब तक जो है दही का पानी ड्राई नहीं हो जाता और ऑयल ऊपर नहीं आ जाता। बहुत ही लाजवाब सी ये रेसिपी बनके तैयार होती है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बकरा ईद के दिन है तो इसमें आपने ज़रूर बनाना है इसको। तो देखिए ऑयल जो है ऊपर आ गया है, तो बस ये रेडी हो गया। इसको आप सर्व कर सकते हैं पराठे के साथ, नान के साथ, बहुत मज़ेदार लगती है ये। और इसको आप लोग दावतों पे बना के भी सर्व कर सकते हैं। तो देखिए इसका टेक्सचर अब आपकी अपनी मर्ज़ी है। आप लोग चाहें तो इसको बहुत ज़्यादा भुना हुआ भी रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, जैसे कि मैंने रखा है। और अगर थोड़ी बहुत ग्रेवी रखना चाहते हैं तो आप इसमें थोड़ा पानी ऐड कर सकते हैं। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।